लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर इंफ्रा के निर्माण में गजब की तेजी आई और यही चीन और पाकिस्तान की परेशानी बहुत बड़ा कारण रहा। आप देखिए कि 2014 से अब तक बॉर्डर पर 4,595 किलोमीटर से ज्यादा रणनीतिक सड़कों का जाल बिछा दिया गया। 2014 में जब मोदी की सरकार आई तब बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,000 करोड़ रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इस भारी भरकम बजट से बॉर्डर के दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड समय में सड़कें, सुरंगें और एयरफील्ड बनाकर भारत की सीमाओं को अभेद्य और सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया। बीआरओ ने बीते 12 सालों में 1,100 से ज्यादा रणनीतिक पुल बनाए हैं ताकि सेना बॉर्डर तक जल्दी पहुंच सके। अटल टनल, सेला टनल, श्योक टनल, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर रोड, लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड और एलएसी के पास डारबुक श्योक डीबीओ रोड जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करके मोदी सरकार ने चीन के माथे पर भी पसीना ला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से सटी सीमा पर चीन अपने इलाके में सालों से सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचों को तेजी से डेवलप कर रहा है और इधर भारत की तरफ से उस रफ्तार से बॉर्डर इंफ्रा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर इंफ्रा के निर्माण में गजब की तेजी आई और यही चीन और पाकिस्तान की परेशानी बहुत बड़ा कारण रहा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बंगाल बॉर्डर पर यह क्या हो रहा है, घुसपैठियों को बांग्लादेश ने कैसे वापस भारत में भगा दिया, ममता बनर्जी को झटके पे झटका, पहले सांसदों ने साथ छोड़ा, अब सीआईडी कस रही है शिकंजा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बने 1 महीने 5 दिन हुए हैं और इतने कम समय में ऐसा एक्शन हो रहा है कि पूरे बंगाल में भगदड़ मच गई। आप देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी के सांसद, विधायक उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं, टीएमसी के नेता अपना अपना इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ये सब चल रहा है। चुनाव में निराशाजनक हार के बाद अब ममता बनर्जी से सामने एक नई, बल्कि ममता बनर्जी के सामने एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें और 3 चुनौतियां खड़ी। पहली चुनौती तो अपनी पार्टी को बचाने की है। विधायकों के बाद अब सांसदों ने सिर्फ बगावत नहीं की है बल्कि पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन जिस वजह से ममता की पार्टी में फूट पड़ी, ममता बनर्जी अभी उसी गले से लगाए फिर रहे, उसी को अभी तक गले से उतारने माला की तरह पहन के चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का पार्टी में खुलकर विरोध हो रहा है, हर विद्रोही नेता अभिषेक बनर्जी पर हमलावर। अब तो आपने भतीजे की वजह से, जो उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसकी वजह से ममता बनर्जी सीआईडी के निशाने पर भी आ गई। लेकिन ममता बनर्जी समझने को तैयार नहीं है अभी। उधर जनता में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है, सड़क पर दिखाई दे रहा है ये गुस्सा। कटबनी और टोलाबाजी के परेशान जो लोग हैं, वो जनता खुद ही अब हिसाब किताब करने पर उतारू हो गई है। जहां भी टीएमसी के नेता दिखाई देते हैं, अंडे मार रहे हैं, कहीं गोबर फेंक रहे हैं, कहीं चप्पल फेंक रहे हैं। डर इतना है कि अब तो टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो घर से निकलने से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा नकाब तो अवैध बांग्लादेशियों ने ही उतार दिया है। अभी तक ममता बनर्जी जिन्हें घुसपैठियां मानने को तैयार नहीं थी, वही घुसपैठिए अपने पेपर दिखाकर कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश वापस जाना। इधर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यह हालत है कि सिर्फ उटव्वल हो रही है। बीएसएफ जिन अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर के पार छोड़कर आ रही है, बांग्लादेश उन घुसपैठियों को अपना मानने से ही इनकार कर रहा है। कई बांग्लादेशी परिवारों को बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने वापस भेज दिया है, जिसके बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बन गई। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में कैसे भगदड़ मची हुई है यह आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और ममता बनर्जी का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो हो रहा है ना बॉस, वो ममता बनर्जी के भविष्य को ठीक से बता नहीं पा रहा। ममता बनर्जी की पार्टी में हाय तौबा मची हुई है, ये मुश्किलें भी उन्हें खुद ही खड़ी मिल रही और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही खड़ी कर ली है मुश्किल। अब जो उनके भतीजे ने किया उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो जख्म उन्हें बंगाल को दिया था उसका हिसाब अब शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। शुभेंदु अधिकारी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फुल एक्शन में हैं, तो पिछले 15 साल से बंगाल में रह रहे घुसपैठिए अपने कागजात लेकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर अब अलग ही बवाल मच रहा है। बीएसएफ ने 5,000 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा, तो अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश अपने ही देश के लोगों को वापस लेकर उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं ही नहीं, हम इनको रखेंगे ही नहीं, कि जहां से आए वहीं जाएं, मतलब वापस भारत भेज रहे हैं। बीजीबी ने करीब 17 बांग्लादेशी लोगों को वापस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। यह ड्रामा 3 दिनों से चल रहा है।
इस दौरान बीजीबी के जवान स्थानीय लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि बीजीबी किसी भी हाल में बीएसएफ के खिलाफ सीधी कार्रवाई तो कर नहीं सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने कोई ढिलाई नहीं बरती, कोई दबाव नहीं माना और इस दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। सुनिए कि बांग्लादेशी अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन अपने ही देश में घुसने से साफ इनकार कर। आप सोचिए कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो अपने ही लोगों की वापसी का विरोध कर रहा है, और जो बांग्लादेशी अपने घर वापस लौट रहे हैं उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं दे। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों को पुश इन किया जा रहा है, यानी कि जबरदस्ती बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। बीजीबी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बीएसएफ की तरफ से ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। यह तब हुआ है जब 29 मई को बंगाल की एजेंसियों ने 386 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया था। वहीं बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने भी चेतावनी दी थी कि किसी भी व्यक्ति को एक तरफा तरीके से सीमा में धकेलने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। यह पूरा ड्रामा 3 दिनों तक चलता रहा और इस दौरान 17 बांग्लादेशी जिन्हें भारत से डिपोर्ट किया गया था, ये सभी लोग बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में बैठ गए। भूखे प्यासे लोगों को बांग्लादेश ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के जवान इन्हें अपने साथ ले आए, अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड फोर्स के बीच बैठक हो रही। बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफू 15 सदस्यीय दल के साथ दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत की तरफ से घुसपैठ, तस्करी, मवेशियों की चोरी के मुद्दे रखे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की समस्या पर भी बात की जाएगी। बीएसएफ के जवानों पर होने वाले हमलों का भी चर्चा होगा, बातचीत होगी इस पर भी, और इसमें भी सबसे अहम बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके वतन भेजने वाला मुद्दा हो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। सुनिए। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में है, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा होगी। जिस तरह से भारत में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद तो बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक तो यह हाल था कि यहां फेंसिंग नहीं थी, वहां से भारत में चले आना आम बात थी, लोग आ जाते थे, ऐसे घुस जाते थे। लेकिन अब ऐसा करने पर बीएसएफ दौड़ाकर उन्हें भगा रही, बीएसएफ के जवान उनको दौड़ा ले रहे। देखिए, जब कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई तो कैसे बांग्लादेश की तरफ रहने वाले लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा है कि बीएसएफ वाले गोली तो नहीं चलाएंगे, लेकिन भाई अब वक्त बदल गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ नॉन टॉलरेंस वाली पॉलिसी चल रही है देश में। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इनको आजादी है। इनको तो बोला गया है कि गोली गिरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहले तो यह हाल था कि नदी के उस पार बांग्लादेश था, जहां से घुसपैठ करना इतना आसान था जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं।